है एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टडी वीजा इटली डी टाइप फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई इन कोलकाता एम्बेसी। इसके पहले मैंने ऑलरेडी मुंबई एम्बेसी एंड न्यू दिल्ली एम्बेसी की वीजा चेकलिस्ट के ऊपर वीडियो बना चुका है। यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द लिंक दैट मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम बात करने वाले स्पेशली कोलकाता एम्बेसी की वीजा चेकलिस्ट में कौन कौन से न्यू अपडेट है एंड वीजा चेकलिस्ट को आपको कैसे फॉलो करना है। सो बट ऑफ कोर्स यू विल गेट योर 100% वीजा अप्रूवल फॉर श्योर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो कि कोलकाता एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए। सो एप्लीकेशंस फ्रॉम द रेसिडेंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। Also the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island and नेपाल। स्पेशली इसमें नेपाल के बारे में बताया गया। जो स्टूडेंट नेपाल से आते हैं उनको भी कोलकाता एम्बेसी में ही वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। आर टू बी डिसाइडेड बाय द कॉन्सुलेट ऑफ इटली इन कोलकाता। जो मैंने स्टेट्स के नाम आपको बताया है, इसके अलावा जो स्टूडेंट अदर स्टेट्स में बिलोंग करते होंगे उनको अपनी जुरिस्डिक्शन की एम्बेसी में ही अप्लाई करना होगा, चाहे तो मुंबई एम्बेसी या न्यू दिल्ली एम्बेसी। ठीक है, यदि आपको अपनी एम्बेसी चेक करना है कि कौन सी एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन फाइंड इट ऑन VFS वेबसाइट, राइट। बट स्पेशली आज हम इन स्टेट से जो स्टूडेंट आते हैं वो उनके वीजा एप्लीकेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते। सबसे पहले मैं आपको चेकलिस्ट बता दूं कि चेकलिस्ट में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है। सो जनरल पॉइंट्स, सबसे पहले जो वीजा चेकलिस्ट में मेंशन है, विच इज योर पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट होना चाहिए, बट ऑफकोर्स सी बात है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म इज मैंडेटरी। थर्ड डॉक्यूमेंट इज योर वीजा कवरिंग लेटर, जो कि क्लियरली मेंशन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए एंड द क्लैरिफाइंग रीजन उसमें होने चाहिए चॉइस ऑफ कोर्स, इटालियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, स्कॉलरशिप्स एंड इंटीग्रेटेड एकोमोडेशन। इट मीन्स कवरिंग लेटर में सारा कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि वाई डिड यू चूज दैट पर्टिकुलर कोर्स, वाई दैट यूनिवर्सिटी, वाई इटली, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अबाउट स्पॉन्सरशिप डिटेल्स, कितना फंड आप शो कर रहे हैं, आपका ट्रेवल आइटनरी, एकोमोडेशन, फ्लाइट टिकट। सो जो भी डिस्क्रिप्शन है आपके ओवरऑल वीजा एप्लीकेशन प्रोफाइल का वो कवरिंग लेटर में मेंशन होता है, जो कि 1 पेज का मैक्सिमम आपको होना चाहिए। यदि 2 पेज भी एक्सीड करता है कोई बात नहीं, बट 2 पेज से ज्यादा एक्सीड ना करे तो ज्यादा बेटर है। अब 4th पॉइंट है प्रूफ ऑफ एडमिशन टू द स्टडी प्रोग्राम। एडमिशन लेटर फ्रॉम द इटालियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला होगा, वो आपको अटैच करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता, उनको यूनिवर्सिटी ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करती है पॉजिटिव इवैल्यूएशन का, तो आप ईमेल को प्रिंट आउट निकलवाएं और साथ में अटैच करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन में, विच इज प्री एनरोलमेंट समरी डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल यूनिवर्स इटली पोर्टल, राइट। सो बड़ा कौन सी बात है, जैसे आपका एडमिशन आता है आप प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। यदि आपका प्री एनरोलमेंट समरी जनरेट हो गया तो आपको ईमेल आ जाता है दैट योर प्री एनरोलमेंट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द एम्बेसी, राइट। सो जिन स्टूडेंट का प्री एनरोलमेंट समरी जनरेट हो गया होगा, आप अटैच करें अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में, बड़ा आपको प्रिंट आउट निकलवा कर। देन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनरोलमेंट फीस if applicable and the payment transaction must be visible on the submitted bank statement। so थर्ड डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते प्रूफ ऑफ एडमिशन से रिलेटेड। यदि आपने यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट फीस पे कर दी है, सो आप अटैच करें एनरोलमेंट फी रिसीट। इन केस आपने एनरोलमेंट फीस पे नहीं की है, सो आप उसमें कवर लेटर में क्लियरली मेंशन करें कि आप यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फीस जल्दी ही पे कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल, बट हमारे पास सफिशिएंट फंड है एनरोलमेंट फीस के लिए, राइट। ये आप क्लियरली उसमें जस्टिफाई करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। 5th पॉइंट है प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। सो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इटालियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको उसमें अटैच करना है। अब डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और सीमिया, काफी सारे स्टूडेंट को डाउट होगा कि ये सर्टिफिकेट हमको कैसे बनाना है, क्या वीजा एप्लीकेशन के टाइम हमको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है या वीजा एप्लीकेशन के टाइम हम इन सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको मैं दोनों डाउट क्लियर कर देता हूं। चाहे तो आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू एट द टाइम ऑफ योर वीजा अपॉइंटमेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग योर वीजा अपॉइंटमेंट, एंड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इट विल टेक अराउंड 15 to 30 डेज मिनिमम टू प्रिपेयर। जब आप अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो साथ में ही आपका DOB भी प्रोसेस होते रहता है, राइट। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है
जो कि लाइक सीमिया सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करते हैं, सीमिया सर्टिफिकेट के लिए बेसिकली आपको थोड़े ज़्यादा चार्जेस पे करने होते हैं. इट विल कॉस्ट अराउंड 150 यूरोज समथिंग. उसके अलावा आपको 10 से 15 डेज में आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी सीमा सर्टिफिकेट मिल जाता है. बट वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करे जिन स्टूडेंट को इस सीमिया सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट करती है. कुछ यूनिवर्सिटीज की बस रिक्वायरमेंट होती है कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन ओनली आपको सीमिया के लिए अप्लाई करना है. अदरवाइज नो नीड टू अप्लाई फॉर सीमिया सेपरेटली. ठीक है, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट आपको ध्यान देना. यूनिवर्सिटी कई बार डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आपको अलग से कम्युनिकेट करेगी कि आपको सीमिया सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ फाइनल डिग्री, फाइनल स्कूल सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड अपोस्टाइल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इस पॉइंट को स्किप करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं इस बात को. फाइनल डिग्री उन स्टूडेंट्स को प्रॉपर अपोस्टाइल करवाना है. उसके अपोस्टाइल करवाने से पहले आपकी फाइनल डिग्री को आपको एचआरडी करवाना होगा आपके स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से. आफ्टर दैट आपको अपोस्टाइल करवाना है डॉक्यूमेंट्स का. जो स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जा रहे हैं उनको अपनी 12th मार्कशीट प्रॉपर एचआरडी करवाना है, एचआरडी अटेस्टेशन, उसके बाद अपोस्टाइल करवाना है. इस बात को आपको ध्यान रखना है. बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेगी कि अब हमारे पास फाइनल डिग्री तो है नहीं, रिसेंटली हमारा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो क्या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट हम कर सकते हैं अटैच वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में. सो इसके ऊपर लाइक काफी सारी एम्बेसी ने भी एक अपना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है. उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी फाइनल डिग्री ही आपको अटैच करना है, प्रोविजनल डिग्री वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. बट यदि आप रिसेंटली पास आउट हुए हो तो बट ऑफकोर्स सी बात है, आपको तुरंत तो फाइनल डिग्री मिल नहीं जाती, तो उस केस में आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एक्स्ट्रा एक सर्टिफिकेट्स भी बनवा सकते हैं. आई होप इट विल वर्क. आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए. उसमें प्रॉपरली आप मेंशन करवाए, लेटर हेड में बनेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज के कि आपको इस पर्टिकुलर अपकमिंग डेट में आपको डिग्री रिसीव हो जाएगी. मे बी वो कंसिडर कर ले, बट उससे पहले आपको प्रोविजनल डिग्री को भी प्रॉपर एचआरडी अपोस्टाइल करवा कर, एंड वो जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे साथ में, जो मैंने बताया एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि आपका एक एक्नॉलेजमेंट होगा कि आपको डिग्री कब इश्यू होने वाली है, उसको भी प्रॉपर आप अपोस्टाइल करवाएं. वो साथ में आप एक बार ट्राई कर सकते हैं. एम्बेसी इसको एक्सेप्ट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई इट. इसमें क्लियरली मेंशन है कि एसडीएम अटेस्टेशन शेल नॉट बी एक्सेप्टेबल. काफी सारे स्टूडेंट एचआरडी नहीं करवाते, वो डायरेक्ट एसडीएम करवा लेते हैं. ये भी एक तरीके का स्टैंप होता है, बट आपको एसडीएम अटेस्टेशन नहीं करवाना. इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम. 6 पॉइंट विच इज प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी वीजा प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि आपको वीजा अप्रूवल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे. राइट, सो प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट ऑफ नॉट लेस देन 6,079.45 euros per year or 467.65 euros for each month of the entire course of duration. सो इस पॉइंट को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल, आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका 3 इयर्स का प्रोग्राम होगा. यदि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बड़ा ऑफकोर्स 2 इयर्स का होगा. जो एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं 6 इयर्स का ड्यूरेशन होगा प्रोग्राम का. आपको पर ईयर एटलीस्ट 6,079.45 यूरोस पर ईयर. यदि आप कन्वर्ट करते इस अमाउंट को रुपीज में, सो इट विल बी अराउंड 5.5 लाख अराउंड समथिंग. राइट, मीन्स 5.5 लाख रुपए समथिंग आपको पर ईयर के अकॉर्डिंग शो करना है. इट मीन जो कि बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, सो 18,000 यूरोस 3 इयर्स के हो गए. सो इट विल बी अराउंड 16 to 17 लाख रुपीस आपको शो करना है. जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं करीब आपको 11 से 12 लाख रुपीस शो करना है आपके अकाउंट में. जो एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, वो पूरा 6 इयर्स का फंड शो ना करते हुए वो कम से कम 3 से 4 साल का फंड शो करे. इट विल बी अराउंड 24-25 लाख रुपीस आप शो कर सकते हैं. बट साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐसे अटैच करना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड है. इसके अलावा भी यदि आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होती है तो डेफिनेटली योर पेरेंट जो भी स्पॉन्सर आपके वो ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट में पैसा. ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना, जस्टिफाई करना है कवर लेटर में क्लियरली. उसके अलावा 6 months ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स पेरेंट्स स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक अथॉरिटीज. सो आपको पेरेंट्स ही आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, नहीं कोई रिलेटिव आपको स्पॉन्सर हो सकता है, नहीं कोई सिबलिंग्स स्पॉन्सर हो सकता है. ये सिर्फ स्पेशल केस में ही आपके लाइक पेरेंट्स के अलावा कोई जो दूसरे आपके लीगल गार्जियन जो बनते हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं. इन केस लाइक आपका पेरेंट्स
इफ दो स्टूडेंट हु डोंट हैव पेरेंट्स, और सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि दो स्टूडेंट हु आर ऑर्फन। थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि लाइक आपके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है, आप सेपरेट हो चुके हो अपनी फैमिली से, सो आप कोई लीगल गार्जियन बनाते अपना, बट लीगल गार्जियन प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए कोर्ट से, एफिडेविट आपको उसमें प्रॉपर अटैच करना होगा, आप इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हैं इनकेस यदि आपको लीगली कोई गार्जियन बनाना है। सो ये इसमें रिलैक्सेशन थोड़ा हो सकता है, बट आपको पेरेंट्स को ही आपको स्पॉन्सर करना है, इधर फादर और मदर। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग एप्लीकेंट्स पेरेंट्स सोर्स ऑफ इनकम। सो बट ऑफकोर्स सी बात है, इसमें यदि आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो बिजनेस प्रूफ लगेगा, बिजनेस लाइसेंस लगेगा, उनका इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा लास्ट 3 ईयर्स का। उसके अलावा यदि कोई एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट जॉब में, प्रॉपर आपको सैलरी स्लिप्स उसमें शो करनी है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उसमें लगाना है। इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स का कंपलसरी है, आपको लगाना ही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट आपको मेंटेन करना है। 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको 6 मंथ्स में आपके टोटल ऐसे फंड बल्क में दिखे, ऐसा भी नहीं है। एटलीस्ट आप लास्ट 2 to 3 मंथ से आपको फंड्स मेंटेन रखना है अपने अकाउंट में, बट 6 मंथ्स का प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट आपको अटैच करना है। एंड इट शुड बी प्रॉपर स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक अथॉरिटीज, इट मीन्स बैंक मैनेजर की सील एंड साइन लगेगी आपके बैंक स्टेटमेंट में। उसके अलावा जो इसमें पॉइंट है, पेरेंट्स आईडी प्रूफ एंड ओरिजिनल स्पॉन्सरशिप लेटर एफिडेविट में बनना चाहिए। कोलकाता एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि जो स्पॉन्सरशिप लेटर है जिसमें जिक्र होगा कि आपके जो पेरेंट्स है वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं एंटायर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस के लिए, सो वो प्रॉपर आपको एफिडेविट में बनेगा स्पॉन्सरशिप लेटर। साथ में आपको पेरेंट्स की आईडी प्रूफ भी अटैच करनी है, जैसे आधार कार्ड होगा, किसी के पास पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट की कॉपी भी अटैच कर सकते हैं एंड उसमें साइन करवाया आप अपने स्पॉन्सर की। देन स्कॉलरशिप, प्रूफ ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम इटालियन गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। सो यदि बहुत सारे स्टूडेंट को मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कम्युनिकेट आता है कि आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिली है, आपने कोई इटली की गवर्नमेंट की लाइक इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली स्कॉलरशिप आपको मिली है, तो उनको प्रॉपर एक प्रूफ होते हैं, एक्नॉलेजमेंट होता है, वो आप अटैच करें यदि आपको स्कॉलरशिप मिली है। इनकेस यदि आप रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हुए हैं, स्कॉलरशिप अभी तक आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई फंड्स अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं, या आपकी सिर्फ प्रोविजनल रैंकिंग आई है, तो आप स्कॉलरशिप प्रूफ अटैच ना करें, आप सिर्फ अपने फंड शो करें। जस्ट बिकॉज सिर्फ आपका लाइक टेम्पररी स्कॉलरशिप जस्टिफिकेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, फाइनल जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है स्कॉलरशिप की कि कंफर्म्ड आपको स्कॉलरशिप इसमें प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है वो बैंक स्टेटमेंट शो करे, आप स्कॉलरशिप शो नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर है इसमें, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं मिलती आपको। जब तक आप इटली नहीं चले जाएंगे, जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वहां सबमिट नहीं कर देंगे, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती स्कॉलरशिप की। उसके अलावा है ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस विद अ कवरेज ऑफ एटलीस्ट 30,000 euros फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ स्टे इन इटली। सो एटलीस्ट आपको 30,000 euros का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, जो कि मिनिमम 6 months ऑफ स्टे के लिए आपको एप्लीकेबल होगा। 1 year का भी करवा सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप इजीली सर्च कर सकते हैं गूगल में, कोई भी कंपनी आपको बट ऑफकोर्स ट्रैवल इंश्योरेंस करवा देगी। उसके अलावा एयर टिकट है, 1 वे एयर टिकट बुकिंग और मिनिमम ऑफ 2,000 euros ऑन टॉप ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड। सो यूजुअली काफी सारे स्टूडेंट ओरिजिनल फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, बट आप कोशिश करें कि आप रिफंडेबल फ्लाइट टिकट बुक करें, ताकि आपका वीजा में कोई डिले होता है, वीजा प्रोसेसिंग में डिले होता है, तो आपको रिफंड हो जाए वो अमाउंट, रिशेड्यूल करवा पाया फ्लाइट टिकट। इनकेस यदि आप ओरिजिनल फ्लाइट टिकट बुक नहीं कराना चाहते तो आप 2,000 euros एक्स्ट्रा अपने अकाउंट में फंड शो कर सकते हैं, जो कि ये प्रूव करेगा कि आपके पास इनफ फंड्स है एयर टिकट के लिए। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है यदि आप कर पाए। उसके अलावा आपको जो 9 पॉइंट है विच इज एकोमोडेशन प्रूफ। सो मिनिमम आपके पास 30 डेज का एकोमोडेशन प्रूफ आपको अटैच करना है, ठीक है। चाहे तो आप पेड होटल वाला एकोमोडेशन भी बुक करा सकते हैं, ठीक। यदि का अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो कि कोलकाता एम्बेसी की स्टडी वीजा चेकलिस्ट में नहीं मेंशन है, एजुकेशन लोन से रिलेटेड, कि इनकेस यदि किसी ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, सो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है कोई बात का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इनकेस यदि आपने एजुकेशन लोन लिया है, सो कोलकाता एम्बेसी के अलावा जो दूसरी एम्बेसी न्यू दिल्ली एंड मुंबई एम्बेसी, सो आई वुड से दे आर लाइक फॉलोइंग। यदि आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आपका जो अमाउंट है एजुकेशन लोन का आपके अकाउंट में प्रॉपर्ली क्रेडिटेड होना चाहिए। सो यदि कोलकाता में जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं कोलकाता एम्बेसी में, सो आपको ऑफ कोर्स एजुकेशन लोन यदि आपने लिया है तो अमाउंट आपके अकाउंट में शो भी होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सिर्फ लोन सैंक्शन लेटर से काम नहीं चलेगा, प्लीज इस बात का आपको ध्यान देना, तभी एजुकेशन लोन एम्बेसी कंसीडर करेगी, अदरवाइज दे विल डेफिनेटली
रिजेक्ट योर वीज़ा। उसके अलावा कोई पॉइंट यदि आपको कवर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो रही है, तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। बट उसके अलावा एक और पॉइंट उन्होंने लिखा है नोट में, दिस कॉन्सुलेट रिजर्व द राइट टू आस्क फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट। सो इसमें क्लियरली मेंशन है कि पर्सनल इंटरव्यू भी आपका हो सकता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स कोई रिक्वायरमेंट हो गए तो अलग से आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बोल सकते हैं। सो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। मे बी आपका इंटरव्यू हो जाए, पर्सनल इंटरव्यू, आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है या फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो सकता है। यू हैव टू प्री प्रिपेयर फॉर दैट, राइट? प्री प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। एंड किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू में, उसके पहले मैंने ऑलरेडी इंटरव्यूज के ऊपर वीडियोस बना रखी है अपनी, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं कि हाउ टू आंसर इफेक्टिवली ड्यूरिंग योर वीजा इंटरव्यू। उसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग कवर लेटर कैसे बनाना है, उसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे बनाना है, बैंक स्टेटमेंट्स प्रूफ कैसे जस्टिफाई करना है, शो करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल in my previous video. You can go through it, right? And definitely if you anything else you would like to know more about visa processing, so you can drop a comment. Definitely I will try to create new videos on this channel for sure. Thank you so much for watching my video, guys. Thank you so much.